कौन सा कायम आएगा? लोग रुकन और मकाम के बीच उससे बैत करेंगे जिसका नाम अहमद अब्दुल्लाह अल महदी है। तो ये उसके तीनों नाम हैं और उसका नाम यही है। इमाम महदी का नाम मोहम्मद इब्न अल हसन है। हजरत कहते हैं कि उसके तीनों नाम यही हैं। देखो, अहमद अब्दुल्लाह अल महदी का कोई और नाम नहीं है। तो मोहम्मद इब्न अल हसन, जो कि मोहम्मद बिन अल हसन सलामुल्लाह अलैह हैं, वही उसके पिता और उसके मौला हैं जिन्होंने उसे भेजा है। इमाम हुसैन ने मुस्लिम को भेजा था। इनका फायदा इसी में है कि न इमाम मेहदी आए और न ही इमाम मेहदी का भेजा हुआ आए। इमाम मेहदी तुम्हारे मसीहा आ चुके हैं। लोगों, कुरान की कसम, साहिब उजुज़्ज़मान सलामुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को भेजा है। अगर आपको शक है तो खुदा से पूछिए इसका क्या मतलब है। शुरू से ही सैयद अहमद हसन ने फरमाया कि मेरे बारे में खुदा से पूछो ताकि तुम लंबा सजदा कर सको, खुदा जवाब देगा। क्या उसने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब हूँ? 3 दिन रोजा रखो और हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला पकड़ो। वह चमत्कार, करामत, सपना, मकाशफा या जो भी वह खुद कहे उसके जरिए तुम्हें हक बता देगा। हक वही है जो पैगंबर खुदा की वसीयत कहती है। तुम किससे उलझ पड़े हो? आखिर अब क्यों समझ में आया कि इमाम ताहिरीन ने मेहदी के बारे में बात की थी? उसी हदीस में भी जो तुमने पेश की थी उन्होंने बात की थी, उसी चीज से जिससे तुम मुझे रुस्वा करना चाहते थे, खुद रुस्वा हो गए। बस करो, अब छोड़ दो, वो वक्त खत्म हो गया। हम 0 ऑनवर 0 के वक्त पर पहुंच गए हैं। मुझे अपने ईरान की फिक्र है। आले मोहम्मद की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मैं आपसे अमान चाहता हूं, ए इब्ने फातिमा या अली। तुम किससे उलझ पड़े हो? तुम किससे उलझ पड़े हो? आखिर क्यों ईरान की फिक्र है? मुझे ईरान की फिक्र है। मुझे ईरान की फिक्र है। मुझे ईरान की फिक्र है।